हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। और इस सेशन में ये सीसीएनए का सीरीज चल रहा है, जो उसमें एक नया सेशन आपके लिए है, नया क्लास, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबनेटिंग के बारे में। और सबनेटिंग अगर बात करें, सबनेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क में अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो उसको सबनेटिंग के माध्यम से ही हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें कितने वैलिड आईपी होंगे और कौन कौन सा रेंज होगा। आप देखते होंगे राउटर में जो है अलग अलग रेंज का आईपी हम दे देते हैं। एक सपोज करो कि ये 192 सीरीज का है, 168.1.x, मतलब यहाँ से शुरू हुआ था, ये 1 सीरीज है ये, और यहाँ पे हम कर रहे हैं 192.168 डॉट, यहाँ पे 2 हमने दे दिया। और ये तो मतलब ये क्या है, 1 और 2 क्या है, ये कौन इसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो सबनेटिंग के माध्यम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि इसके रेंजेस कैसे होंगे और कितने वैलिड आईपी होंगे, कितने वैलिड होस्ट होंगे, कितने वैलिड नेटवर्क होगा, और नेटवर्क को कैसे डिवाइड करना है। सबनेट मतलब क्या होता है कि जो एक नेटवर्क होता है, एक बड़े नेटवर्क को हम डिवाइड कर दें पार्ट वाइज में। जैसे मान लो 1000 कंप्यूटर है हमारे पास या 10,000 कंप्यूटर है, तो उसमें हम 200 कंप्यूटर को डिवाइड कर देंगे अलग अलग पार्ट में। तो ये कहीं ना कहीं हम सबनेटिंग के द्वारा ही करते हैं। सबनेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन के एंड तक आप बने रहेंगे तो आपको सबनेटिंग बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और मैंने एक एग्जांपल लेके इसमें समझाया, क्लास सी का, जो कि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और ये सेशन समझ में आ गया तो फिर आप क्लासें अपने आप से कर सकते हैं। चाहे क्लास सी का ही अलग एग्जांपल लेके आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। गाइस, सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग कैसे फाइंड करना है, ये बहुत क्वेश्चंस रहता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चाहे वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, यहाँ तक कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए भी। इसीलिए मैंने सोचा कि एक ट्यूटोरियल एटलीस्ट मैं सबनेटिंग के ऊपर बना दूं कि जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का भी जॉब कर रहे हैं या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो सोच रहे हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, उनको भी ये कॉन्सेप्ट तो मालूम होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा टारगेट है, मेरे चैनल का टारगेट है दैट मेक यू डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। हम लोग इसी रूट पे जा रहे हैं, लेकिन इस रूट पे भी एटलीस्ट आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग का ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग का अगर पूरा दायरा आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने सबनेटिंग का एक सिंपल तरीका बताने का फैसला आपको लिया। एक सिंपल तरीके से मैं आपको सबनेटिंग बताने जा रहा हूं। आप अगर इस सेशन के एंड तक बने रहे तो आपको सबनेटिंग बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हमने सबनेटिंग के लिए एक एग्जांपल लिया। एक आईपी है जो क्लास सी से बिलोंग होता है, 192.168.1.0। अगर आपसे कोई बोलता है कि 3 सबनेट इसमें फाइंड करो, 3 सबनेट एक एग्जांपल, कोई बोल सकता है 3 सबनेट। अब ये 3 सबनेट क्या है, क्वेश्चन ये आता है 3 सबनेट क्या है, राइट। तो अब कोई बोलेगा 3 सबनेट मतलब क्या हो गया, सबनेट कैसे फाइंड करेंगे, टू द रेस पावर n मींस नंबर ऑफ सबनेट, तो 3, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टू द रेस पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो मतलब ये नेटवर्क अगर 3 सबनेट आप फाइंड करोगे तो 8 पार्ट में डिवाइड होगा। अब 8 पार्ट क्या है, सबनेटिंग का मतलब क्या है, ये जान लीजिए कि एक बड़ा नेटवर्क अगर आपके पास है, आपके पास 200 कंप्यूटर हैं और उनको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। आप चाहते हैं आपके पास एक 200 आईपी का है एक नेटवर्क, 200 कंप्यूटर है, राइट, और उनको हम 15 पार्ट या 16 पार्ट, 16 आईपी मतलब 16 कंप्यूटर ऐसे कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है सबनेटिंग की। सबनेटिंग क्या करता है, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देगा। क्यों करना है इसका, जरूरी क्या है इसके लिए, तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम नेटवर्क को डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक रेंज अगर सारा रहेगा तो वहां पे सिक्योरिटी क्रैक होने में पॉसिबिलिटी रहती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क को डिवाइड करके रखते हैं, राइट। तो नेटवर्क डिवाइड करने का माध्यम क्या है, सबनेटिंग है। सबनेटिंग के बाद जो है वीएलएसएम है, अलग अलग तरीके इसके हैं, राइट। तो सिंपल तरीके से मैं बताने जा रहा हूं आपको। यहाँ देखो, छोटे नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क है जो
उसको 3 सबनेट में हम डिवाइड करेंगे। 3 सबनेट का मतलब क्या है, ये 8 पार्ट में डिवाइड होगा, 8 नेटवर्क बनेगा ये, राइट। तो अब ये नेटवर्क क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो एक एड्रेस जो रहता है आईपी का 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईपी, राइट। तो नेटवर्क पोर्शन जो रहता है सबनेटिंग करने के लिए जितने सबनेट है उतना हमें क्या करना था, होस्ट बिट से बारो करना रहता है। टोटल बिट अगर हम देखेंगे, टोटल अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर लो तो क्या मिलेगा आपको, अगर इस केस में क्लास सी है, क्लास सी में आप जानते हैं 3 नेटवर्क रहता है। 3 नेटवर्क मतलब क्या, अगर यहाँ पे रहेगा 192.168.1. अब ये क्या है, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0, राइट। क्योंकि हर एक जो ये है हर एक ऑक्टेट है, राइट। हर एक एड्रेस क्या है, ऑक्टेट है, 8 बिट का है, तभी तो 8 चौको 32 बिट होता है। ये भी 8 बिट का है, राइट। अब क्लास सी के केस में क्या रहेगा, ये जो रहेगा नेटवर्क रहेगा, नेटवर्क में तो सभी क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। और जब सभी ऑन रहेंगे तो सभी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 1 1 1 रहेगी। और 1 1 रहेगी तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका वैल्यू क्या रहेगा, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 255। मतलब इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 से लेके 255। तो ये क्या है, ऑलरेडी रिजर्व नेटवर्क के लिए, तो यहाँ हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये 3 क्या है, नेटवर्क है यहाँ पर, राइट। ये 3 नेटवर्क है, तो कितना हो गए, 8 8 8 24 बिट हमारा नेटवर्क के लिए रिजर्व है इसमें। अब क्या करना है, हमें 3 सबनेट फाइंड करना। 3 सबनेट को करना क्या होता है, आपको यहां से इनको 3 बिट आपको नेटवर्क में ले लेना है। मतलब ये 3 बिट आपको क्या करना रहेगा, नेटवर्क में ले लेंगे, उधार ले लेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं हम सबनेटिंग के लिए जितना सबनेट आपको फाइंड करना रहता है उतना बिट आपको बारो करना रहता है। कहां से, होस्ट बिट। अभी होस्ट बिट हमारे पास कितना है, इसमें 8 बिट है, राइट। अब 8 बिट में से 3 बिट हमने बारो कर लिया यहां से, राइट। अब ये इसके पास कितना बचा, अब जो हमारा नेटवर्क हुआ, नेटवर्क कितना हो गया टोटल, 24 तो ये है, 24 3 27। इसीलिए इसको अगर हम कहेंगे तो /27 हो जाएगा। अभी CIDR जो है कितना हो जाएगा, /27 हो जाएगा, ओके। तो क्योंकि 3 सबनेट 3 बिट हमने बारो कर लिया होस्ट बिट। अब होस्ट के पास कितना बचा, यहाँ पर होस्ट के पास कितना बचा, 5। तो अगर नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करोगे आप तो क्या आएगा, 2 द रेज़ टू पावर 5 2 द रेज़ टू पावर h-2, ये फार्मूला होता है। तो इसको फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 द रेज़ टू पावर 5 - 2, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे 30। मतलब ये क्या होगा, ये जो 3 सबनेट का नेटवर्क हम कर रहे हैं, सबनेटिंग कर रहे हैं, इसमें हर एक नेटवर्क 30 आईपी का होगा, राइट। अब कितने में डिवाइड होगा, 8 नेटवर्क में। अगर इसको आप एक्सप्लोर करोगे तो 30 आईपी 8 पार्ट में डिवाइड होगी। ऐसे हम फाइंड करते हैं। अगर कोई दूसरा एग्जांपल आप ले लो, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, फिर मैं एक चार्ट बना के आपको दिखाऊंगा। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, सेम हम। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे /27 हो गया। आप देख रहे हैं 3 बिट यहाँ बारो कर लिया, नंबर ऑफ होस्ट ये रहेगा। तो कितने नेटवर्क में डिवाइड होगा, ये कितने नेटवर्क में, 8 नेटवर्क में डिवाइड होगा। तो कोई आपसे बोल सकता है, ऐसा एग्जांपल दे देगा, या तो बोलेगा 3 सबनेट, या तो बोलेगा 8 नेटवर्क में इसको डिवाइड करो, ठीक है। तब भी आपको ये फाइंड करना रहेगा, ओके। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, 192.168.1.0। इसको कोई आपसे बोला 4 नेटवर्क में डिवाइड, 4 सबनेट में बांटो, 4 सबनेट इसका फाइंड करो, ओके। तो 4 सबनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 192.168.1.0, राइट, ओके। अब यहाँ पे एक चीज मैं छोड़ दिया, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क वैल्यू क्या होगी, इसकी आईडी तो हम लोग फाइंड करेंगे। सबनेट मास्क यहाँ /27 है, तो इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255.255.255 और डॉट, यहाँ पे ये तीनों तो रिजर्व है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए, अब ये जोड़ दोगे आप, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आप कैलकुलेट करो, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये तो 128 + 64 + 32 इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा सबनेट मास्क यहां पर आ जाएगा,
ओके, चलिए इसका फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0, कितना 0, 8 0, राइट। अब 4 सबनेट मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4, लेफ्ट से राइट की तरफ हमें क्या करना है, बारो करना है, राइट, होस्ट बिट में से। अब हमारे पास नेटवर्क बिट कितनी हो गई, 24 थी, 24 4 28 बिट हो गई, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अगर हम सबनेट देखेंगे /28 हो जाएगा। यहाँ पे /27 था क्योंकि 3 सबनेट हमने फाइंड किया था, यहाँ पे 4 किया, तो /28। अब ये जो रहेगा नंबर ऑफ होस्ट कितने कंप्यूटर का इसमें डिवाइड होगा, कितने आईपी का डिवीजन होगा इसमें, तो 2 ⁻⁴ 4 - 2, तो कितना हो जाएगा 2 ⁻⁴ - 2, तो 16, राइट, 16 - 2 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो इतने 14 आईपी का ये डिवीजन होना है, यहां पर यही होगा ना, कितना 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यस, और -2 14 आईपी। तो हर एक नेटवर्क में कितने 14 आईपी रहेगा। इस केस में 3 सबनेट में डिवाइड किया था, तो हर एक नेटवर्क में कितना 30 आईपी थी, राइट। अभी कितने नेटवर्क में डिवाइड होगा, कितने नेटवर्क में डिवाइड होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, टोटल 4 सबनेट है यहाँ पे, तो ये कितना रहेगा, यहाँ पे हमारे पास 3 सबनेट था, तो ये अब इसका 4 सबनेट डिवाइड करो 2 ⁻n, राइट, 2 ⁻4, तो कितना हो जाएगा टोटल 16। तो ये 16 पार्ट में डिवाइड होगा, और हर एक पार्ट में 16 नेटवर्क में डिवाइड होगा, और हर एक नेटवर्क में कितने आईपी होने हैं 14। ये कितने नेटवर्क में डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 8 नेटवर्क में डिवाइड हो रहा है, और हर एक नेटवर्क में 30 आईपी हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं कि इनका चार्ट कैसे हम रेडी करेंगे पूरे आईपी को, राइट, एक सिंपल तरीके से। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर 192.168.1.0 सबनेट इसमें फाइंड करनी है हमें। और ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 बिट नेटवर्क रहेंगे, जैसे आप जानते हैं 3 बिट क्या रहेगा, ये 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए है, और ये जो रहेगा 8 बिट कितना रहेगा किसके लिए, होस्ट के लिए। तो 24 बिट हमारा नेटवर्क के लिए हो गया, इसके क्लास C का ही है। 2 सबनेट मतलब क्या हो जाएगा, यहां से ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये क्योंकि ये 12 कर लिया क्या नेटवर्क। अब नेटवर्क बिट कितना हो गया टोटल 24 और 2 26, तो इसका क्या हो जाएगा /26। ये नोट क्या हो गया CIDR हो गया /26, क्योंकि 24 तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देख रहे हैं 3 नेटवर्क है, राइट, और 2 बिट और हो गया। 3 नेटवर्क मतलब क्या हो गया 8 3 24 हो गया, 2 बिट और यहाँ से 12 कर लिया तो कितना हो गया 26 बिट हो गया। नंबर ऑफ होस्ट की बात कर लो, अब यहाँ पे कितने होस्ट रहेंगे एक नेटवर्क में, तो 2 सबनेट मतलब क्या, 2 सबनेट मतलब 2 ⁻2 मतलब क्या 4 नेटवर्क में ये डिवाइड होने जा रहा है। 4 नेटवर्क में, 1 नेटवर्क 2 नेटवर्क 3 नेटवर्क 4 नेटवर्क होने जा रहा है। मैं एक टेबल यहाँ पे बना ले रहा हूं, एक टेबल मैं यहां पे बनाता हूं। तो यहां पे ये टेबल में क्या रहेगा, देखिए ये रहेगा पहले नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईपी, और दूसरा रहेगा फर्स्ट आईपी, लास्ट आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी, राइट। तो 4 पार्ट में हमने इनको डिवाइड कर लिया। चलो कितने 1 2 3 और एक ये 4, राइट, क्योंकि 4 नेटवर्क यहां पे बन रहा है, देख लीजिए आप 4 नेटवर्क बनेगा। और एक नेटवर्क में कितने आईपी होने जा रहे हैं, कितने वैलिड आईपी हमें मिलेगा। वैलिड आईपी क्या होता है, फर्स्ट आईपी एंड लास्ट आईपी के बीच में जो आईपी रहती है इसी को हम वैलिड आईपी बोलते हैं, राइट, क्योंकि नेटवर्क आईपी को हम यूज नहीं करते, ब्रॉडकास्ट आईपी को भी हम यूज नहीं करते हैं। तो अब हमें वैलिड आईपी, कितनी वैलिड आईपी मिलने वाली है यहाँ पे, तो कैसे कैलकुलेट आप करोगे, तो कितने यहाँ पे बचे, कितने होस्ट बिट बच रहे हैं 6 होस्ट बिट बच रहे हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करो 2 ⁻6 - 2, तो ये कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 64 माइनस 2 कितना हो जाएगा 62 आईपी। तो ये एक नेटवर्क में 62 वैलिड आईपी आपको मिलने जा रहा है यहाँ पे। ओके, अच्छा, अब इसको फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू आपको मालूम है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, राइट। तो नेटवर्क में यही दोनों है, इसी को हम लेके चलेंगे। तो पहला आईपी जो हमारा रहेगा, पहला नेटवर्क आईपी जो स्टार्ट हो रहा है ऑलरेडी यहां से, तो क्या हो जाएगा 192.168.1 डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 0। तो फर्स्ट आईपी क्या हो जाएगी यहाँ पे 192.168.1 डॉट 1, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 192.168.1 डॉट क्या हो जाएगी, ये बताइए आप। इनको मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया, राइट। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां देखो पहली बार क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टाइम में 0 0 हो गया, सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा 192.168.1 डॉट, ये क्या हो जाएगा 0 1 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाइनरी ऐसे बढ़ती जाएगी, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 64। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 192.168.1 डॉट 64, सेकेंड टाइम ये नेटवर्क आईपी हो जाएगी। तो अब ये क्या होती है ब्रॉडकास्ट आईपी, इसके जस्ट एक पहले रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 192.168.1 डॉट 160, ये क्या 1.63। तो इसके जस्ट पहले क्या रहेगी लास्ट आईपी 62। तो यहां वैलिड आईपी क्या हो जाएगी फर्स्ट नेटवर्क में 1 से लेकर 62, 1 से लेकर 62 आईपी जो रहेगी ये वैलिड आईपी रहेगी। अब सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, और तो फर्स्ट आईपी क्या हो जाएगी 192.168.1.65 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पे है वो 65, राइट। अब चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा 192.168.1 डॉट, ये क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे वैल्यू, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 128। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम हमारा नेटवर्क जो रहेगा 192.168.1 डॉट क्या हो गया 128, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जस्ट एक बिफोर 192.168.1 डॉट 127 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा उसके जस्ट एक पहले, अभी कभी भी ब्रॉडकास्ट के एक पहले लास्ट आईपी रहेगी, नेटवर्क आईपी की एक बाद ये रहेगी, राइट। हमेशा ऐसे फाइंड कर लो, नेटवर्क आईपी में एक जोड़ोगे तो आपका फर्स्ट आईपी हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईपी में से एक माइनस करोगे तो आपकी लास्ट आईपी हो जाएगी। जो वैलिड आईपी हमारी रहती है यही रहती है, फर्स्ट आईपी एंड लास्ट आईपी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 192.168.1 डॉट 126, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ये 192.168.1 डॉट, ये हो जाएगा 129 से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट टाइम ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 192.168.1 डॉट 11 हो जाएगा, 11 मतलब 128 एंड 64 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 192.168.1 डॉट 8 4 12 1 एंड 6 9 192, ये हो जाएगा 192। तो यहां से हो जाएगा 192.168.1 डॉट 193 से स्टार्ट हो जाएगा। जब ये 192 है तो यहाँ पे 191 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 192.168.1 डॉट 191। तो ये क्या हो जाएगा 192.168.1 डॉट 190, ये आईपी हो जाएगी, राइट। अब यहां पे क्या हो जाएगा 93,
लास्ट में क्या हो जाएगा 192.168.1.255 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 192.168.1.254। तो ये हमारा हो गया सबनेट, आप देख सकते हैं ऐसे। सो गाइस आप देख सकते हैं इजिली आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश करो, क्या समझना आपको है कि एक एग्जांपल मैंने लिया टू सबनेट मतलब कैसे फाइंड करना, 2 सबनेट करना है। तो कितने नेटवर्क में डिवाइड हो रहा है, 4 नेटवर्क। देखो 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, 4 नेटवर्क हो गया, राइट। अब आईपी हमें वैलिड आईपी कितनी मिल रही है, हमेशा आपको ये चार्ट याद रखना है। नेटवर्क आईपी, फर्स्ट आईपी, लास्ट आईपी एंड ब्रॉडकास्ट आईपी। जो हमें आईपी असाइन करना रहता है वैलिड आईपी, मतलब फर्स्ट आईपी एंड लास्ट आईपी के बीच में कितनी आईपी हमें मिल रही है, राइट। तो इसको वैलिड आईपी कितना मिल रहा है यहाँ पे 2⁻⁻²। जो जितने बिट हमने नेटवर्क इनको उधार दे दिया है, नेटवर्क बिट को, होस्ट बिट में से जितना बिट बचा हमारा, यही क्या होता है होस्ट बिट हमारी होती है। तो कितने बिट बचा था यहाँ 6, तो 2⁻6⁻2 ये फार्मूला होता है। क्या होता है 2⁻h नेटवर्क फाइंड करने के लिए क्या होता है, नेटवर्क फाइंड करने के लिए फार्मूला आप लिख लीजिए 2⁻n, और होस्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना रहता है 2⁻h-2। तो यहाँ पे 2⁻h मतलब होस्ट कितना 6 - 2 किया तो 62। तो हर एक नेटवर्क में आप देखोगे 62 आईपी आपको मिल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 62 आईपी आपको मिलेगा, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी सबनेटिंग फाइंड कर सकते हैं। अगर यहीं पे हमारा 3 सबनेट रहता तो यहाँ पे आता 3 सबनेट में ऐसे 8 नेटवर्क में ये डिवाइड हो जाता, राइट। तो इसी तरह आप कोई भी सबनेटिंग, किसी भी आईपी का सबनेटिंग आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।